बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहला तो ये कि इस वक्त जो कुछ इतलात काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही हैं या ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं और इस हवाले से मामलात तय हो चुके हैं। मुख्तलिफ व्लॉग्स में भी इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब इस इशू के ऊपर इलेक्शंस के हवाले से दो सवालात जो हैं वो ख़ास तौर पर किए जा रहे हैं। एक तो ये कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उनकी अगर कारकर्दगी देखा जाए, जो महंगाई उन्होंने कर दी है, अगर इस वक्त असम्बलियाँ तहलील होती हैं और इलेक्शंस कराए जाते हैं तो नो डाउट इमरान खान साहब होते हैं अक्सरियत वापस लेकर आएंगे। तो ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसा क्यों करेगी कि इलेक्शंस में चली जाए और इमरान खान साहब ज़्यादा मजबूत होकर वापस आ जाएँ। तो एक तो इस हवाले से आपको एड्रेस करूँगा, इस सवाल का जवाब आपको मैं दूँगा कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो सवाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो ये कहा है कि लॉन्ग मार्च वो इसी महीने में उसकी कॉल देंगे। तो अगर इमरान खान साहब ने इसी महीने ही लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है तो इसका मतलब ये है कि शायद इलेक्शंस के हवाले से कोई मामला तय नहीं हुए, इसलिए वो ज़ोर लगा रहे हैं लॉन्ग मार्च में वो आना चाहते हैं ताकि दबाव बढ़े और हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ दे और नए इलेक्शंस में चली जाए। तो बहरहाल ये दोनों चीज़ें इशूज़ जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने में एड्रेस करूँगा। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मरियम नवाज़ की जो पासपोर्ट वापसी वाली दरख्वास्त थी उसके ऊपर कुछ अपडेट्स हुई हैं और वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट में आज इस मरियम नवाज़ की इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी और इसमें हुआ ये है कि एक तो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है समाअत के लिए और इसमें फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, एक वफाक को और वैसी बात है नैब को। तो बहरहाल इसमें हुआ ये है कि 27 सितंबर तक अब ये मामला चला गया। 27 सितंबर को जो है वो दोनों की जानिब से जवाब दिया जाएगा कि मरियम नवाज़ को पासपोर्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो फिर मज़ीद इसमें 27 सितंबर तक अब ये मामला चला गया है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब आज GIT के सामने पेश हुए हैं। जो उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा था उसमें चूँकि कहा गया था कि दोनों पुलिस और इमरान खान को ये एक वेन्यू तय कर लें और वहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो तफ्तीशी के सामने पेश हो जाएं। तो बहरहाल इमरान खान साहब आप आज पेश हुए हैं, जो उनका बयान था मौक़िफ़ था वो उन्होंने आज बता दिया है। तो बहरहाल एक तो इसमें ये अपडेट हुई है। अब दोबारा जब ये अदालत में जाएगा तो पुलिस के पास अब ये बहाना भी नहीं होगा कि इमरान खान साहब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए या पेश नहीं हुए। तो बहरहाल एक इसमें ये अपडेट हुई है। ये जो मुकदमा है खैर वो भी कुछ इस तरह से लगता नहीं है कि ज़्यादा देर तक ये चल पाएगा, एट द एंड ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल इसमें एक मज़ीद ये अपडेट हुई है। और इसके अलावा एक और अहम अपडेट ये भी हुई है कि शहबाज शरीफ की जानिब से अपनी जो काबीना है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है और 70 लोग तकरीबन अब उनकी कैबिनेट में आ चुके हैं। 8 लोगों का मज़ीद उन्होंने इजाफ़ा किया है और ये जो इजाफ़ा है वो आसिफ जरदारी के कहने के ऊपर किया है। और इस हवाले से ये इतलात हैं कि काफ़ी टाइम से आसिफ जरदारी उनसे कह रहे थे कि उनके ये जो 8 लोग हैं ये आप शामिल करें, लेकिन शहबाज शरीफ उस वक्त उनकी जानिब से शामिल तो नहीं किए गए। बहरहाल फिर मज़ीद आसिफ जरदारी ने अपनी बात मनवाई और उनके मज़ीद 8 लोग ऐड किए गए। तो अब ये कैबिनेट 70 हो गई है और 150 तो खाली नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिला के नशिस्तें हैं, तो जिनमें से तकरीबन आधे लोग तो इन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिए हैं। और मेरे ख्याल से इसी तरह से चलता रहा तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो अपनी कैबिनेट में एडजस्ट कर लेंगे। दूसरी साइड पर जो इस वक्त मुल्की हालात हैं वो भी आपके सामने हैं कि लोग जो महंगाई या जो इस वक्त बिलों में जितने ये एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो लगा कर भेज रहे हैं। बहरहाल मैं वापस आता हूँ अपने दोनों सवालात की तरफ। सबसे पहले तो नाज़रीन जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इलेक्शंस क्यों करवाएगी, इसके ऊपर एक तो चीज़ ये है कि इनकी जो मौजूदा कारकर्दगी है बिल्कुल मुतासिर कुन नहीं है और इनको कह दिया गया है कि इलेक्शंस की तैयारी करें। और ये जो ख़बर की तस्दीक है वो दो तरह से जो है वो हो भी चुकी है। मतलब दो तरफ से जो दावे हैं वो भी सामने आ चुके हैं इस हवाले से। एक तो नजम सेठी साहब की जानिब से भी इस तरह से जो है वो जो कि बहुत ज़्यादा करीब भी समझे जाते हैं नून लीगी हलकों के, उनकी जानिब से भी ये जो दावा है वो सामने आया है। बहरहाल एक तो चीज़ ये है कि इलेक्शंस इसलिए करवाएं क्योंकि इनकी जो मौजूदा कारकर्दगी है उससे मुल्क तो मज़ीद डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है। कुछ भी इनके पास प्लानिंग नहीं थी बल्कि उल्टा मुल्क को जो नुकसान है वही हुआ है। जो महंगाई है वो आप देख लें किस साइड पर चली गई है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो जो कुछ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 25 मई को किया था
उस वक्त उनके पास पंजाब हुकूमत भी थी, तो शायद अब ये वो कुछ ना कर सकें, क्योंकि इनके पास उस तरह से अब जो सपोर्ट है कुछ हलकों की शायद वो ना हो जो कि शायद उस वक्त थी। तो वो शायद इनके पास ना हो, या आप कह लें कि जो कोई गैबी मदद शायद उस वक्त थी और शायद अब ना हो, तो इनके बचने के उस वक्त भी कोई चांसेस नहीं होंगे। अगर इमरान खान साहब ले आए और तब इनको हुकूमत ख़त्म करना पड़ी तो तब इनका ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर ये भी चीज़ है कि जो निगरान सेटअप कायम होना है, उस निगरान सेटअप में भी आगे आने वाले जो कुछ माह हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं और उसमें भी कुछ अहम डिसीजंस किए जाने हैं। तो वो डिसीजन अगर ये मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत करती है तो इस तरह से ये मज़ीद गिरती है, और अगर वो निगरान हुकूमत करती है तो उनके ऊपर मलबा सारा गिरेगा। तो ये कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इलेक्शंस में जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जानिब से जो कॉल दी गई है, इस पर नाज़रीन एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि वो बहुत जल्द एतमाद कर लेते हैं, और इमरान खान साहब ने इकरार भी किया था कि जो उनकी हुकूमत भी गई या बहुत सारी जो उस वक्त चीज़ें भी हुई तो बहुत सारे लोगों के ऊपर इनकी जानिब से एतमाद किया गया। तो इमरान खान साहब एक तो अब किसी के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है, इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाए तब ही जो मामलात हैं वो सेटल होंगे। तो इमरान खान साहब ने ये जो लॉन्ग मार्च है, एक तो इनको डराना है इमरान खान साहब ने, जो एक असाबी जो इस वक्त बैटल है, एक तो इमरान खान साहब इनके असाब के ऊपर छाए हुए हैं, और एक तो उस तरह से इमरान खान साहब ने इनको काउंटर करना है। और ये जो लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, इसमें एक तो ये चीज़ है कि इमरान खान साहब उनके ऊपर हैवी रहना चाहते हैं और दूसरा ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ताकि जब अनाउंसमेंट हो फिर उसके बाद ही आगे मज़ीद मामलात को चलाया जाए। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत जगह से जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं कि इलेक्शंस के हवाले से मामलात तय हो चुके हैं, और दोनों को ये कह दिया गया है कि इलेक्शंस जो हैं उसकी तैयारी की जाए। इसके अलावा नाज़रीन नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं, इन दोनों के दरमियान भी जो मामलात हैं वो ख़राब से ख़राब जो है वो होते जा रहे हैं। और इस वक्त तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ के तमाम तर फैसलों से अलहदगी जो है वो इख्तियार कर ली है, और यही रीज़न है कि मरियम नवाज़ को वो बाहर बुला रहे हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने उनसे गुफ्तगू करनी है। और फिर उसके बाद मरियम नवाज़ जो हैं वो चीज़ों को फ्रंट से लीड करेंगी, बजाय इसके कि वो शहबाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट करें और मामलात को आगे लेकर चलें। तो बहरहाल ये इस वक्त इन दोनों के दरमियान जो है वो चल रहा है। शहबाज और नवाज़ के आपस में जो मामलात हैं वो भी इस वक्त ख़राबी, मतलब पहले ही इनके दरमियान दो ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए थे। फिर जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ वाला जो एक कार्ड था वो चूँकि ये खेलना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उसमें उनकी जानिब से खेल दिया गया, तो ये मज़ीद फंस गए कि अब करें तो करें क्या। आखिर में नाज़रीन इंतखाबात के हवाले से भी आपको एक अहम खबर देता चलो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 9 हलकों में 9 कौमी और 3 जो पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें डेट अनाउंस कर दी है, और 16 अक्टूबर की डेट अनाउंस की है कि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शंस जो है वो किए जाएंगे। इनमें एक तो ये NA 157, 139, 209, 241 समेत दीगर जो कौमी असम्बली के 9 हल्के हैं, और इसी तरह से पंजाब असम्बली के जो 3 नशिस्तें थी वहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शंस है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, और इसकी जो डेट अब दी गई है वो 16 अक्टूबर है। तो बहरहाल अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व और नए इलेक्शंस के हवाले से मामलात होते हैं तो फिर इन ज़िमनी इलेक्शंस की जो नौबत है वो शायद ना आए। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।